अंग्रेजी अनुवाद में आपको कर रहा हूँ। थ्रू दी हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर हरियाणा, राज्यपाल महोदय हरियाणा विषय प्रदेश विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करना व तुरंत चुनाव करवाने मांगा। महोदय, हम आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल द्वारा दिनांक 10 मई 2024 को दिए गए ज्ञापन की ओर दिलाना चाहते हैं। एक ज्ञापन 10 मई को दिया गया था। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हाल ही में हुए करनाल उपचुनाव में विधायक चुने गए हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात उनकी संख्या 41 ही है। इसके अलावा सरकार को हलोपा के एक विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत जी का समर्थन हासिल है। कुल मिलाकर सरकार के पास 45 विधायकों का ही समर्थन है, क्योंकि वर्तमान समय में सदन की संख्या 87 है, इसलिए मौजूदा सरकार अल्पमत में है। स्पष्ट है कि अगर वर्तमान सरकार खरीद फरोख्त व अन्य असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल ना करे तो उसके पास सदन में बहुमत नहीं है। महामहिम महोदय, आप राज्य में संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस अल्पमत सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और संविधान की गरिमा व पवित्रता को बरकरार रखें। आपसे यह भी अनुरोध है कि राज्य के लोगों को बहुमत की सरकार चुनने का अवसर प्रदान करने के लिए विधानसभा चुनाव करवाने हेतु जरूरी कानूनी आदेश पारित करें। ये पहले भी हमने 10 मई को दिया था, उस समय भी, और यही आग्रह किया था कि भाई तुरंत जो है डिजॉल्व हाउस है। एक तो नैतिकता के आधार पर तो सरकार के चलने को वो नहीं है, औचित्य नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये नहीं देते हैं तो हाउस डिजॉल्व करके तुरंत फ्रेश मैंडेट देना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही आज हम कह के आए। जब स्टेटस नहीं है, कोई नहीं हो रहा, तो इसी वास्ते दोबारा आए हैं। हमने यही कहा उनको कि 10 तारीख को भी दिया था, और ये परिस्थिति है। और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो कि इस किस्म की वो प्रदेश के लिए अच्छा नाम नहीं होगा, उसके इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, तो इस वास्ते तुरंत रिजॉल्व किया जाए। ऐसा है, सरकार के पास 41 अपने हैं, एक गोपाल कांडा जी हैं, एक नयनपाल राणा जी रावत नयनपाल रावत, तो 43 हैं सरकार के पास, 1 by 1। उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमने आग्रह किया कोई एक्शन ले, उन्होंने कहा मैं इसको दिखाऊंगा। लेकिन सरकार के पहले से सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम अलग मत में हैं, हेडकाउंट करवाएं, राज्यपाल के पास जाए, विपक्ष अपना भाग। ये उनकी जिम्मेवारी है ना, लेके जाए, वो लेके जाए अपने। वो तो सर आपके भाई नंबर गेम, इसके अलावा कौन है उनके साथ? 43 के साथ नाम बताएं कौन है उनके साथ? अभी 87 का है, जब तक किरण चौधरी इस्तीफा न दे ले या स्पीकर को फैसला न करे 87 का रहेगा। जब तक सदस्यता उनकी या तो इस्तीफा दें या रद्द हो। स्पीकर को दे दिया, ये उन्हें दिया। हमने कल ही अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के एक नोटिस जो है कानूनी प्रावधानों के साथ अंकित करके जो है कल ही
अपना पत्र पार्टी की तरफ से दे दिया है और हम उम्मीद करते हैं कानून के निर्वाह करते हुए जो संविधान में प्रोविजन है उसको करते हुए उनको हमने यही करी है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपनी मूल पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है और कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी भी अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है मूल पार्टी से तो उसका कानून में प्रावधान है कि उसी समय से उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, सदस्यता निरस्त हो जाती है। उसी का उल्लेख करते हुए हमने अध्यक्ष महोदय को कल ही पत्र जो है सौंप दिया है। अच्छा ये बताओ कि 10 तारीख को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था राज्यपाल महोदय को, अभी भी दिया है, अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोगों का क्या करेंगे? हम तो फिर रखेंगे, अभी जो रास्ता है संवैधानिक रास्ता वही अपनाएंगे। सरकार तो लोगों से तो गई, लोगों में तो जो है इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। अगर राज्यपाल नहीं लेते कोई फैसला तो कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। कोर्ट का क्या है? कोर्ट का क्या मानना? कोर्ट का किस लिए? कि अल्पमत की सरकार है तो हम तो कह रहे हैं ना, अल्पमत की सरकार है। अब राज्यपाल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो क्या फैसला देते हैं उसके बाद हम कोई विचार करेंगे। बीजेपी दावा कर रही थी कांग्रेस के कई एमएलए जो है पार्टी के संपर्क में है वो ज्वाइन करेंगे। किरण चौधरी के ज्वाइन करने के बाद बहुत दावा कर रहे हैं कि ये दावे खोखले कितनी बार हो चुके हैं इनके, खोखले दावों से क्या होता है? आज स्थिति क्या है, इस बात की बात है। कल क्या पता कौन बीजेपी से आ जाए, कौन सा। ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तो हमने डिसोल्यूशन मांग रहे हैं। आपने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव देखा होगा और चंडीगढ़ में कैसे मेयर चुनाव हुआ था, आपको क्या जैसा हरियाणा में भी लग रहा है कुछ आगे ऐसी चीजें बढ़ती है? क्या चीज? चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी स्थिति हरियाणा में बन सकती है क्या? आपको क्या लगता है? चुनाव तो लोग चुनेंगे, सरकार। अभी जो आप अभी तो हमने डिसोल्यूशन मांगा है, मेयर इलेक्शन का सवाल थोड़ा ही यहाँ। चंडीगढ़ प्रकरण को रोकने के लिए तो उनसे कहा है कि भाई इसको बर्खास्त करो सरकार। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग हो, ये तमाशा ना हो, उसके लिए डिसोल्यूशन मांगा हमने। आपको बताना जरूरी नहीं है, क्यों बताएंगे, जब समय होगा बताएंगे। क्या ऐसा है, हमारे 38 एमएलए और एक्स एमपी पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी, 42 के करीब। पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से नंबर तो है ही, नंबर बताया ना उनको, 43 है उनके पास तो ऑन रिकॉर्ड। अब और भी गुप्ता जी और भी तो सब लोग पूछन दे, तू पूछता रहेगा यार और कोई चांस दे यार, और कोई नहीं पूछे फिर आप पूछना है। किसने क्या बात? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई स्पीकर। ये तो कल स्पीकर नोटिस दूंगा मैं, वो कहेगा। है जी, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस हाईकमांड करता है। ये बातें वहाँ कहनी चाहिए, कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई हो सकता है मेरे कोई ग्राउज हो तो मैं तो वहीं जाके कहूँगा ना। मैं भी कह रहा हूँ, इंसाफ कौन करेगा? हाईकमांड करेगी ना, इंसाफ ही क्या होगा। जो भी फैसला हाईकमांड करता है सबको मान्य होता है। राज्यसभा सीट के लिए क्या समीकरण देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? देखिए, राज्यसभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास तो नंबर है नहीं। अगर नंबर 15 या 16 नंबर और चाहिए, अगर कोई 16 आदमी एक
को निर्वाचन करके आ जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। है नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं, मैं बता चुका हूँ। मुख्य पक्षी है तो नंबर बगैर के नंबर के क्यों लड़ेंगे हम। हाँ, अगर 16 आदमी हमारे पास एक होकर किसी का कंसेंसस बिल्ड करते हैं तो भी नहीं, हम नहीं करेंगे। कोई अगर चाहेगा तो हम वो आए कब बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना 16 आदमी जब तक नहीं होंगे, एक कंसेंसस फैसला नहीं होगा तो कांग्रेस खुद में नंबर नहीं है कांग्रेस के पास। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अब यार तो साफ कर लिया तो वो एक सवाल तो बार बार पूछ रहा है। 31 है, 3 इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ, कहने हमारे वो हैं 3 इंडिपेंडेंट भी हैं हमारे साथ। लेकिन वो तो मतलब उसके अलावा जो फैसला करके जब वो इकट्ठा करके आ जाए फैसला करके यही बात होगी ना। 14 आदमी हो रहे हैं तो फैसला होगा 14-15 आदमी, 13 चाहिए, 13-14 जो भी है नंबर, मतलब इतने का हाउस होगा। नहीं होगा, वो हमारे को कन्विंस करेंगे पूरा हमारा नंबर है, कंसेंसस बनता है तो वील थिंक। कोई ऐसा प्रयास भी हो सकता है जी, कोई कांग्रेस का ना होकर के कोई ऐसा आदमी को भेजा जाएगा? हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं, क्या फायदा। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्या आप लगातार ही कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी का नतीजा है कि आप किरण पे चले गए हैं। गुटबाजी का नतीजा है कि किरण चौधरी आज भाजपा में चली गई और अभी भी अलग-अलग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, आज भी मैं कह रहा हूँ। वो तो उनसे पूछो क्यों गए वो, उनसे पूछो क्या टिकट हाई कमांड ने दी है, मैंने नहीं दी। कई दफा कह चुका आप लोग, तो हाई कमांड से नाराज होंगे तो। अरे कितने पार्टी छोड़ गए आगे, क्या है उसमें। जो अपनी जिसको अपना फ्यूचर कहीं अच्छा लगता होगा चला जाएगा, अपने स्वार्थ में कोई कहीं जाए। अब कौन से परिवार की बात कर रहे थे वो, और परिवार का कब्जा कहाँ पे हो गया, कहाँ पता नहीं। उस कंट्राडिक्टी है ना, एक परिवार की बात कह रहे, एक परिवार को विस्थापित करने की बात कह रहे। कोई वो नहीं है, मेरे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ता। मैं उनकी इच्छा है वो चलेगी, कोई बात नहीं। मनोहर लाल जी ने ये बोला जब ज्वाइनिंग हुई ना सर, मनोहर लाल जी ने बोला कि किरण चौधरी की आत्मा पहले से बीजेपी में थी, शरीर जो है अब जो है। तो वो तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता। मनोहर लाल जी कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उनको ये थोड़ा कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी झूठ बोल रहे हैं, सच्ची कह रहे हूँ। आपको भी लगी कोई ऐसी बात कि वो बीजेपी के लिए मन से बीजेपी के लिए काम कर रहे हो? नहीं, मैं तो ऐसी बात कही नहीं, लगती तो मैं कह देता। राज्यसभा चुनाव में उनकी भूमिका साफ थी। है? पिछला